हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का साइंस बुक का चैप्टर नंबर 16 देखेंगे। उस 16 चैप्टर में क्या है, हम लोगों को प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो आप लोग को मैं फर्स्ट इसका जो पार्ट था प्रकाश का चैप्टर का, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कोई वस्तु जो है हम लोग कैसे आसानी से देख पाते हैं, या फिर अभी मुझे आप कैसे देख रहे हैं, उसके जो भी कारण होते हैं उसके बारे में हमने पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिया था। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में भी बात कर लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग कैसे परावर्तक जो भी तल होता है अगर वो बदल जाए तो कैसे कैसे इमेजेस फॉर्म होंगे। हम लोग समतल दर्पण के बारे में पढ़ लिए थे कि समतल दर्पण से अगर प्रकाश की लाइटें टकराती हैं तो कैसे मुड़ती हैं और हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है। लेकिन इस वीडियो में हम लोग परावर्तक पृष्ठ को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो दो तरह के दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल प्रीतम क्लासेस वंस अगेन। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास 7 का लाइट चैप्टर। इसमें हम लोग दो तरह के मिरर के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है स्फेयर के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जो गोला आकृति होता है। मान लीजिए बॉल, ये है एक बॉल, लेकिन ये बॉल को अगर हम लोग बीच से काट दें, ठीक है, अगर इसको हम लोग बीच से अगर कट कर देते हैं और एक साइड अगर पेंट कर दें, अगर मान लीजिए अंदर वाला भाग पेंट कर दें और ऊपर वाला भाग को चमकीला बना दें, और दूसरे केस में क्या होगा, ऊपर वाला भाग को पेंट कर दें और अंदर वाला भाग को चमकीला छोड़ दें और उससे कोई वस्तु को देखें तो ये कैसा दिखता है और उसे क्या बोला जाता है। इसमें कनकेव और कन्वेक्स जो है दोनों अलग अलग इसी स्फेयर के काटने से होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि ये एक दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है ना, यानी जब भी लाइट कहाँ टकरा रहा है, अंदर वाला भाग से। आप कुछ नहीं, एक चम्मच लीजिए, चम्मच में एक अंदर का गड्ढा वाला भाग होता है जिसमें हम लोग कोई कुछ भी दाल या दूध ले सकते हैं, और ऊपर वाला भाग कैसे रहता है, अंदर वाला भाग तो गड्ढा रहता है लेकिन बाहरी वाला भाग कैसा रहता है, उठा हुआ। तो अगर हम लोग चम्मच में अपना मुंह देखते हैं अंदर वाला भाग से और बाहर वाला भाग अगर मान लीजिए पेंट कर दें, ठीक है, चम्मच में तो दोनों साइड से देख ले, अंदर वाला भाग से जब हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को कैसा इमेज फॉर्म होता है, आप मुझे नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा देखकर। और एक बार आप बाहरी वाला भाग जो उठा हुआ भाग रहता है उधर से देखकर भी महसूस कीजिएगा कि क्या इमेज जो है वो दिख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। अवतल दर्पण यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। होता क्या है कॉनकेव मिरर, एक ऐसा जो भी इसका परावर्तक पृष्ठ होगा ना, ऐसा संरचना देखते हैं हम लोग, स्फेयर को ही काट लेते हैं और जब भी कोई भी लाइट पड़े तो परावर्तित हो किस पृष्ठ से, गड्ढा वाला भाग से, अंदर वाला भाग से, और बाहरी वाला भाग जो है वो पेंट किया हुआ हो। यानी परावर्तक पृष्ठ जब गड्ढा वाला होगा तो कौन सा दर्पण हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण बेसिकली देख लीजिए कि ये करता क्या है। इसका संरचना ऐसे है, आप देख सकते हैं इसका संरचना कैसे, अंदर से गड्ढा है, लेकिन सबसे ज्यादा गड्ढा कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ मिड पॉइंट पे, ठीक है, और इधर जो है धीरे धीरे फ्लैट होता जा रहा है, यानी धीरे धीरे जो है कोना इधर किनारे में वो बराबर दिख रहा है हम लोगों को। ठीक है, तो यही जो दर्पण आप लोग देख रहे हैं ना, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर का हो और बाहरी भाग पेंट किया हुआ हो, या हार्ड हो, या फिर जो है इसका सतह खुरदरा हो बाहरी भाग, तो ऐसा दर्पण क्या कहलाएगा बच्चों, ऐसा दर्पण कहलाएगा आपका अवतल दर्पण। लेकिन उत्तल दर्पण कब होगा, उत्तल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी जिससे प्रकाश जा रहा है और टकरा कर वापस आ रहा है, अगर वो उभरा हुआ भाग पर हो, यानी प्रकाश कहाँ से जाकर टकराए, उभरे हुए भाग से जाकर टकराए, और अंदर वाला भाग जो है वो पेंट किया हुआ हो, तो वैसा दर्पण कौन सा दर्पण कहलाएगा, वो दर्पण कहलाएगा उत्तल दर्पण। तो आइए हम लोग पहले अवतल दर्पण के बारे में डिटेल से देख लेते हैं। ये अवतल दर्पण बेसिकली देख लीजिए कि करता क्या क्या काम है। ये जो है ना परावर्तित रोशनी को जो है एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, मतलब इकट्ठा कर देता है।
आप लोगों को पता है कि कोई चीज़ हम लोग कैसे देख पाते हैं, जब दो परावर्तित जो किरणें होती है ना एक बिंदु पर काटती हैं तो उसकी वजह से देख पाते हैं हम लोग कोई चीज़। अब देख लीजिए कि ये बीच वाला जो लाइन है ना, इसके बारे में हम लोग देख लीजिए कि ये जो बीच वाला लाइन है यहाँ पर इसको बोलते हैं पोल, यहाँ पर रहता है फोकस और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इसके बारे में आप लोग जो है अगली कक्षा में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही लंबा चैप्टर है। आप क्लास 7 के हिसाब से बस इतना जान लीजिए कि इसमें जो प्रकाश है वो कैसे एक बिंदु पर एकत्रित होता है। चलिए तो देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आए और टकरा कर किधर जाएगा, मान लीजिए टकरा कर इधर आया, या फिर ये जो फोकस है उस पर काटेगा, और कोई भी यहाँ पर भी आया तो इधर काटा, इधर आया तो यहाँ से काटा। ठीक है, तो जैसे भी प्रकाश जाएगा ना तो परावर्तित होकर किधर आ रहा है, इधर, और इधर से अगर प्रकाश जा रहा है नीचे साइड से तो ये परावर्तित होकर इधर काट रहा है, ये भी परावर्तित होकर इधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं कोई बिंदु पर तो एक दूसरे को काट ही रहा है, यानी वो बिंदु जो दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काट रही हैं वो परावर्तित किरणें कहाँ काट रही हैं, तो यहाँ हम लोग का है दर्पण, और दर्पण के सामने ही कहीं काट रही हैं। तो जब भी ऐसा प्रतिबिंब जो कि दर्पण के बाहरी भाग में बने तो वैसा प्रतिबिंब कौन सा प्रतिबिंब कहलाता है, तो वो कहलाता है रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब होता क्या है। अगर नहीं आपने देखा है तो मेरा फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा। तो इसमें कौन सा इमेज बन रहा है, यानी जो प्रतिबिंब इसमें बनेगा वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा कोई भी वस्तु का, तो वो बनेगा वास्तविक। लेकिन एक कंडीशन में जो है वो आभासी प्रतिबिंब इसमें बनता है। वो कौन सा कंडीशन है, अगर वस्तु दर्पण के पास रखी जाए, एकदम यहाँ दर्पण है ना, अगर वस्तु को एकदम नजदीक में आप रख देंगे तब कैसा बन सकता है उसका छाया या प्रतिबिंब बोल सकते हैं कैसा बनेगा, तब वही एक कंडीशन है जब आभासी और सीधा बनेगा। ठीक है, आभासी कहने का मतलब कि लगेगा कि थोड़ा पीछे है, लेकिन यही सिर्फ एक कंडीशन है। जनरली जो है वो अवतल दर्पण में कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, तो वो बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, यानी इधर ही बनता है। जो परावर्तित किरणें हैं ना एक दूसरे को कहाँ पे काटती हैं, तो वो काटती हैं सामने ही। चलिए तो इसके प्रतिबिंब जो हैं वो कैसे कैसे बन रहे हैं, यानी जो भी कोई वस्तु सामने रखें अवतल दर्पण के सामने तो कैसे बनेंगे, तो वो बनेंगे वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, और एक ही कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया कि वस्तु दर्पण के पास अगर रखी जाए यानी नज़दीक में रखी जाए तब कैसा बनेगा, तो आभासी सीधी और विस्तृत बनती है। एक है लेकिन वस्तु दर्पण से दूर हो तो छाया वास्तविक और उल्टी बनती है। आपको पता है, इसमें देख लीजिए जो परावर्तित किरणें हैं ना, ऐसे मान लीजिए ये तो बीच वाला हो गया, ये परावर्तन इसका कहाँ हो जाएगा, वापस इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और यहाँ की किरणें जो है इधर, और यहाँ से मान लीजिए कोई किरणें गई इधर, तो उल्टा बन जाता है इमेज। ठीक है, कैसा बन जाता है, मान लीजिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो परावर्तित किरणें जो भी जाएंगी वो काटेंगी जिस बिंदु पर, तो उससे जो है वास्तविक बनता है, यानी इधर ही परावर्तित किरणें काट रही हैं, वास्तविक और उल्टा बन जाता है। अब देख लीजिए इसका हम लोग उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, यानी यूज कहाँ होता है इस मिरर का, कॉनकेव मिरर का यानी अवतल दर्पण का कहाँ उपयोग होता है। तो आप देखे होंगे मेकअप दर्पण जो रहता है ना इस टाइप का रहता है, यानी सेविंग जो भी करते हैं दाढ़ी बनाने के लिए जो हम लोग आईना यूज करते हैं वो भी अवतल दर्पण से बना होता है। गाड़ियों की हेडलाइट रहता है ना जिससे लाइट जलता है, उसके अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है अवतल दर्पण का। ठीक है, और फ्लैश लाइट में भी, या फिर जो डॉक्टर होते हैं ना कान नाक गला के, वो कौन सा उपयोग करते हैं दर्पण, तो वो भी ये अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। चलिए तो हम लोग अवतल दर्पण देख लेते हैं जल्दी से। उत्तल दर्पण मैंने क्या बताया अभी आपको कि परावर्तक पृष्ठ क्या होगा इसका, तो इसका परावर्तक पृष्ठ उभरे हुए भाग होंगे। अगर आपसे पूछेगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तो आप क्या लिखिएगा कि उत्तल दर्पण जब उसे कहते हैं जब
किसी दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या हो, उभरे हुए भाग हो और अंदर वाला भाग जो है वो पेंट किया हुआ हो या सतह उसका जो है वो खुरदरा हो, हार्ड हो। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें भी तो एक मिड पॉइंट है। ठीक है, ये क्या करता है उत्तल दर्पण, ये ना रोशनी को फैला देता है, जो भी इस पे लाइट पड़ता है ना इसको स्कैटर्ड कर देता है, इधर उधर बिखरा देता है। देख लीजिए आप, इधर से मान लीजिए लाइट आया तो ये क्या है, इसका संरचना ऐसा है कि यहाँ पे अगर लाइट पड़ेगा तो ये क्या है, इधर को परावर्तित कर देगा। ठीक है, मान लीजिए और यहाँ पर पड़ा तो और कहाँ परावर्तन होगा, ये हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में तो जान गए हैं ना कि जितना प्रकाश जो है वो जिस एंगल से पड़ता है उसी एंगल से क्या है वो डाइवर्ट हो जाता है, यानी जो है एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यानी जो आपतित किरण है वो परावर्तित किरण के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। चलिए तो ये देख लेते हैं कि इधर से गया तो इधर को परावर्तित हो गया, बीच का जो परावर्तन होगा वो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा परावर्तित। ठीक है, अगर नीचे की तरफ देखते हैं तो ये क्या करता है, ये भी इधर परावर्तन होगा, जितना हम लोग इधर डालेंगे ना वो फैलता जाएगा प्रकाश। यानी प्रकाश का परावर्तन उत्तल दर्पण में पूछेगा कि कहाँ कैसे हो रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये रोशनी को परावर्तित करके फैला देता है। ठीक है, फैला देता है, लेकिन हम लोगों को पता है कि कोई चीज़ हम लोग कैसे देख पाएंगे, जब ये परावर्तित किरण कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटेंगी। तो क्या इधर ही यहाँ पर उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के सामने ही कहीं बिंदु पे आपको लग रहा है कि काटेंगी, नहीं काटेंगी। इसीलिए ये एक इमेजनरी देख लीजिए, ये कहाँ पर काटती हैं, ये जो है ये मिरर के पीछे। तो कोई भी वस्तु का जो अगर इमेज बनेगा यानी प्रतिबिंब बनेगा तो वो कहाँ बन जाएगा उत्तल दर्पण में, तो वो हमेशा पीछे बनेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इमेज देख लिए कि क्या कहाँ बनेगा, तो ये पीछे, यही जो पीछे जो भी प्रतिबिंब बना उसी को बोलते हैं कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, वो रियल इमेज नहीं है, वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो देख लीजिए प्रतिबिंब कैसे कैसे बन रहा है, क्या बनेगा, सीधा आभासी तथा आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। ये बहुत इधर देख लीजिए क्या प्रकाश कहाँ तक फैला, बहुत दूर तक फैला ना, लेकिन इस दूर तक फैले प्रकाश जो है एक बिंदु पर जाकर इस पूरे एरिया का जो है वो प्रतिबिंब छोटे से एरिया में बना रहा है, छोटे से बिंदु पर बना रहा है, यानी कम एरिया में बहुत ज़्यादा एरिया का प्रतिबिंब हम लोग को प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग इस कन्वेक्स मिरर का यानी उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कर लेते हैं, इसका उपयोग कर लेते हैं जब भी गाड़ी होता है ना, जो भी गाड़ी उसके जो साइड मिरर होते हैं आप देखे होंगे बस में या फिर बाइक में, क्या होता है जो साइड मिरर होता है यानी जो दर्पण लगा होता है वो क्या है, पीछे का बहुत बड़ा ट्रक को भी उसमें जो है आसानी से हम लोग देख पाते हैं। तो कैसे देख पाते हैं, उससे जो भी प्रकाश आया ना वो टकरा कर बहुत दूर एरिया में परावर्तित हुआ और वही परावर्तित किरण कहाँ एक दूसरे को काट रही हैं, तो पीछे, यानी बड़ा एरिया को वो छोटे से दर्पण में उतार लेता है। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा कैसा बन रहा है, सीधा आभासी आकार में वस्तु से छोटा होता है। और देखिए उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, यानी पीछे वाला अधिक दूरी का प्रतिबिंब उसमें उतरता है, इसीलिए हम लोग हेड साइड मिरर का में उसका उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हैं, इसका उपयोग हम लोग आवर्धक लेंस में भी करते हैं, यानी दो उत्तल दर्पण को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो वो एक मैग्नीफाइंग लेंस जैसा काम करने लगता है। ठीक है, आप देखे होंगे बड़े बड़े घरों में भी दरवाजा के पास ना बहुत बड़ा यही उत्तल दर्पण लगा होता है, ताकि सामने का बहुत ज़्यादा एरिया को कैप्चर करके उस जो है उत्तल दर्पण में उतार सके। और इसका दूरबीन में भी उपयोग किया जाता है। और स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर जो होते हैं ना, आप देखे होंगे गलियों में जो लाइट लगे होते हैं उसके जो रिफ्लेक्टर होते हैं यानी जो लाइट को परावर्तित करते हैं, प्रकाश को जो परावर्तित करते हैं, उसमें भी किसका उपयोग होता है, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो हम लोग बहुत कम समय में उत्तल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग देख लिए और इन दोनों के बीच डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझ लिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
उसमें हम लोग लेंस के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।